तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं कंपेयर करने वाला हूं मारुति बलिनो का बेस वेरिएंट जिसका नाम है सिग्मा और टाटा ऑल्ट्रोज का बेस वेरिएंट जिसका नाम है स्मार्ट। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आप लोग भी इन दो गाड़ियों के बेस वेरिएंट को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको एक अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी कि कौन सी कार के बेस वेरिएंट में क्या क्या चीज आता है। अगर मैं वैसे इस हैचबैक सेगमेंट की बात करूं तो इस सेगमेंट में टोटल 4 कारें आपस में compete करती हैं। पहली कार है मारुति बलिनो, दूसरी कार है i20, तीसरी कार है टोयोटा ग्लेंजा और चौथी कार है टाटा ऑल्ट्रोज। तो अगर मैं सेल्स की बात करूं तो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकती है मारुति बलिनो। तो पिछले कुछ मंथ की अगर मैं सेल्स देखूं तो मारुति बलिनो कभी 12,000 बिकती है, कभी 15,000 और दूसरे नंबर में इस सेगमेंट में बिकती है i20। लगभग 3 से 4,000 इसकी सेल्स रहती है। और अगर मैं ऑल्ट्रोज की बात करूं तो फेसलिफ्ट से पहले इसकी सेल्स पहुंच गई थी लगभग 2,000 एवरेज पर मंथ, और अभी जून के मंथ जब इसका फेसलिफ्ट आ गया था तो इसकी सेल्स पहुंच गई थी 4,000। हाँ, ऑल्ट्रोज की थोड़ा बहुत सेल्स फेसलिफ्ट आने के बाद बढ़ी है, लेकिन आगे क्या होता है वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो चलिए, क्योंकि हम बलिनो और ऑल्ट्रोज के बेस वेरिएंट को कंपेयर कर रहे हैं तो हम अब इसी टॉपिक पे स्टिक रहते हैं। तो अगर बलिनो की बात करूं तो बलिनो इंडिया में लॉन्च हुई थी 2015 में और अभी चल रहा है 2025। तो इस कार को इंडिया में 10 साल पूरे हो चुके हैं। और जहां तक सेल्स की बात है तो अब तक लगभग 15 लाख से ज्यादा बलिनो इंडिया में बिक चुकी हैं। और 2015 के बाद इस कार को 2 फेसलिफ्ट मिले हैं, यानी 2 अपडेट इस कार को मिले हैं। पहला फेसलिफ्ट मिला था 2019 में और दूसरा फेसलिफ्ट आया था 2022 में, और 2022 के बाद अब तक बलिनो को कोई भी अपडेट नहीं मिला है और हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक इस कार को कोई अपडेट मिल जाए। और जहां तक टाटा ऑल्ट्रोज का सवाल है, टाटा ऑल्ट्रोज इंडिया में 2020 में आई थी और इस कार ने पूरे 5 साल इंडिया में कंप्लीट कर लिए हैं। और इस कार को पहला फेसलिफ्ट मिला था वो भी हाल ही कुछ मंथ पहले 2025 में ही, और अब तक लगभग 2.5 लाख से ज्यादा ऑल्ट्रोज मार्केट में चल रही हैं। मारुति बलिनो का बेस वेरिएंट का प्राइस है 6,74,000 और वहीं टाटा ऑल्ट्रोज के बेस वेरिएंट का प्राइस स्टार्ट हो जाता है 6,89,000 पे। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था एक शोरूम प्राइस की। तो जहां तक ऑन रोड प्राइस का सवाल है तो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्सेज होते हैं। तो अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो बलिनो आपको ऑन रोड पड़ेगी लगभग 7.5 लाख की, और वहीं टाटा ऑल्ट्रोज आपको पड़ेगी 7,60,000 से 7,70,000 के बीच में। तो अगर हम बेस वेरिएंट के प्राइस को कंपेयर करें तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि बलिनो 15,000 सस्ती मिल रही है। तो आगे देखते हैं कि टाटा ऑल्ट्रोज 15,000 में क्या ज्यादा आपको दे रहा है या दे भी रहा है या नहीं। तो अगर इंजन की बात करूं तो मारुति बलिनो के साथ आता है 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन जो देता है 89 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क। और वहीं टाटा ऑल्ट्रोज के साथ आता है 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन जो कि देता है 87 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क। तो अगर यहाँ पे मैं दोनों कारों के इंजन से मिलने वाले पावर को मैं अगर कंपेयर करता हूं तो कोई ऐसा बड़ा गैप नहीं दिखता। तो कहने का मतलब है दोनों कार सिमिलर पावर आपको देती हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी कार कितना एवरेज देती है। तो जो ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट के बायर के लिए एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं अगर ये कहूं कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी एवरेज रहती है तो मैं बिल्कुल गलत यहाँ पे नहीं हूं। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं तो 6 लाख से 10 लाख तक के बजट के बायर्स के लिए एवरेज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उनको एवरेज तो चाहिए ही चाहिए। यही रीजन है मारुति की कार से इंडिया में सबसे ज्यादा बिकती है। अगर आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। तो जहां तक मारुति बलिनो के एवरेज का सवाल है तो ये कार लगभग 22.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। तो ये एक क्लेम्ड एवरेज है, तो रियल कंडीशन में आपको इससे कम एवरेज मिल सकता है। तो अगर मैं सिटी की बात करूं जहां पे आपको ट्रैफिक मिलता है तो वहां पे ये कार 15 से 16 का एवरेज आपको आसानी से दे देगी। और जहां तक हाईवे की बात है तो हाईवे में इस कार से 20 से 22 तक का एवरेज आप निकाल सकते हो। तो अगर आप में से कोई लोग बलिनो ऑलरेडी ऑन करते हैं तो मुझे बताइए कि आपको आपकी कार कितना एवरेज दे रही है।
तो जहां तक टाटा अल्ट्रोज का सवाल है, इस कार का क्लेम्ड माइलेज है 19 किलोमीटर पर लीटर और रियल सिचुएशन में आपको सिटी कंडीशन में ये कार दे देगी 12 से 13 का एवरेज, और इसके अलावा हाईवे में ये 18 तक का एवरेज निकाल सकती है। तो मैं फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी के पास पहले से ही अल्ट्रोज है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी कार सिटी में कितना एवरेज देती है और हाईवे में कितना एवरेज देती है। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों कारों के एवरेज को कंपेयर करता हूँ तो बलिनो यहाँ पे साफ विनर है, और यही एक बड़ा कारण है कि इंडिया में बलिनो इतने नंबर्स में बिकती है। इसके अलावा मैंने जैसे बताया, मारुति बलिनो आती है 4 सिलेंडर इंजन के साथ, जो कि बहुत ही रिलायबल है और बहुत ही रिफाइंड है। अगर मैं रिफाइनमेंट के मामले में दोनों कारों को कंपेयर करता हूं तो बलिनो आपको ज्यादा रिफाइंड लगेगी। हालांकि टाटा अल्ट्रोज भी उतनी आवाज अब नहीं करती है, और इस कार में भी आपको कुछ ही कंडीशन में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन दिखने को मिलेंगे। और जहां तक इसकी रिलायबिलिटी की बात है तो ये इंजन टाटा पंच के साथ भी आता है, और देखो टाटा पंच कितना बिक रही है। तो रिलायबिलिटी के मामले में इस इंजन में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर आप ज्यादातर हाईवे पे चलते हो तो आपको अल्ट्रोज में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये कार चलती है चिपक के। तो आप कंपेयर करते हैं सेफ्टी फीचर्स को। वैसे दोनों कारों के बेस वेरिएंट में आपको सिमिलर सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि टाटा अल्ट्रोज में भी 6 एयरबैग आते हैं और बलिनो में भी। इसके अलावा ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, और दोनों कारों के पीछे आपको सेंसर मिलेंगे। तो सेफ्टी फीचर्स लगभग सिमिलर हैं। तो अंतर कहाँ पे? अंतर है क्रैश टेस्ट में। तो मारुति बलिनो का 2025 में भारत एनकैप में क्रैश टेस्ट हुआ था, तो वहां पे इस कार को 4 स्टार की रेटिंग मिली थी अडल्ट सेफ्टी में, और 3 स्टार की रेटिंग मिली थी चाइल्ड सेफ्टी में। वहीं टाटा अल्ट्रोज 2025 फेसलिफ्ट वाली कार का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब पिछली बार 2020 में इस कार का टेस्ट हुआ था, वो भी 2 एयरबैग के साथ ग्लोबल एनकैप में, तो वहां पे इस कार को मिली थी 5 स्टार की रेटिंग अडल्ट सेफ्टी में और 3 स्टार की रेटिंग चाइल्ड सेफ्टी में। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों कार सेफ कार है, क्योंकि दोनों कारों ने अपने अपने को प्रूव किया है। किसी ने भारत एनकैप में, किसी ने ग्लोबल एनकैप में। तो आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी कार ज्यादा सेफ लगती है। अब कंपेयर करते हैं दोनों कारों के बेस वेरिएंट में आने वाले फीचर्स को। हालांकि कंपनी बेस वेरिएंट के साथ उतने फीचर देती नहीं है, तो जो कुछ भी देती है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसके अलावा मैं एक टेबल भी इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि कौन से कार के बेस वेरिएंट के साथ क्या क्या चीज मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बलिनो के बेस वेरिएंट में क्या क्या मिलेगा। तो मैं यहाँ पे मेजर चीजें आपको बताऊंगा, बाकी आप इस टेबल में देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेन हाईलाइट है बलिनो के बेस वेरिएंट का, वो है ऑटोमेटिक AC। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इवन ब्रेजा के भी बेस वेरिएंट के साथ ऑटोमेटिक AC नहीं आता है। इसके अलावा आपको रियर में डिफॉगर मिलेगा, जो कि आपके सर्दियों के टाइम बहुत काम आ सकता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। और इसके अलावा सारे विंडोज पावर विंडोज के ऑप्शन के साथ आती हैं। और जहां तक फ्रंट लाइट की बात है तो वो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प हैलोजन, और बैक साइड में आपको LED टेल लाइट मिलती है। तो जहां तक अल्ट्रोज की हेडलाइट की बात है तो फ्रंट में मिलता है आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प हैलोजन और रियर में टेल लाइट। इसके अलावा जो कनेक्टेड लाइट आपने देखा होगा अल्ट्रोज के, वो आपको मिलता है हायर वर्जन में। तो क्योंकि टाटा अल्ट्रोज अभी अपडेट होके आई है, तो इसके साथ मिलते हैं फ्लश डोर हैंडल, जैसा कि आपने टाटा कर्व में भी नोटिस किया होगा। तो अगर इंटीरियर की बात करूं तो इस कार के साथ आता है मैनुअल AC, और रियर में आपको डिफॉगर भी नहीं मिलता है। इसके अलावा विंडोज पावर विंडोज हैं। एक चीज और, टाटा अल्ट्रोज के बेस वेरिएंट के साथ आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और बलिनो के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं आता है। बाकी नेक्स्ट अब टेबल आ रहा है, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कार में क्या क्या फीचर आता है। वीडियो बनाने से पहले मैं सोच रहा था कि लोग बेस वेरिएंट क्यों लेते हैं और बेस वेरिएंट लेने से कितना पैसा बचा लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि बलिनो का बेस वेरिएंट का प्राइस है 6,74,000 एक्स शोरूम प्राइस की बात। ये कार आपको पड़ेगी लगभग 7.5 लाख की।
तो जो इसके ऊपर वाला वेरिएंट है जिसमें आपको मिल जाता है म्यूजिक सिस्टम और कुछ फीचर्स, तो उसका प्राइस चला जाता है। तो अगर बेस वेरिएंट में क्या क्या मिसिंग होता है जिससे हमारा काम रुकता है, वो है म्यूजिक सिस्टम। तो म्यूजिक सिस्टम और रियर कैमरा ज्यादातर लोग बाहर से लगाते हैं, तो मैंने देखा है कि वो ये चीजें 20 से 30 हजार में लग जाती है। तो हम लोग बेस से ऊपर वाला वेरिएंट ना खरीद के कितना पैसे बचाते, तो ये एक समझदारी भी है, लेकिन कभी कभी ये समझदारी हम पे भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि अगर हमने गलत जगह से गलत चीजें लगा दी तो भाई इंश्योरेंस में भी उसका फर्क पड़ता है। बहुत बार हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देने में प्रॉब्लम कर दे, मतलब आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप लोग सोच समझकर बाहर से सामान गाड़ी में लगाएं। तो आप बात करते हैं कार के लुक की कि कौन सी कार कैसी लगती है। तो जहां तक लुक की बात है, सबका अपना अलग अलग नजरिया होता है। किसी को कोई कार पसंद आ सकती है, किसी को कोई। अगर मैं अपनी बात करूं तो देखो, ऑल्ट्रोज आती है बोल्ड लुक के साथ, वहीं बलिनो का लुक थोड़ा सा बेसिक लगेगा। और वैसे एक बात है, मुझे बलिनो थोड़ा बड़ी लगती है ऑल्ट्रोज से। अगर आपको भी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएं। लेकिन मुझे एक चीज ऑल्ट्रोज की ये अच्छी लगती है कि जो उसकी आउटर बॉडी है वो थिन नहीं है, वहीं बलिनो की बॉडी आपको बहुत ही थिन लगेगी। ऑल्ट्रोज को देख के ही एक फीलिंग आ जाती है कि ये एक मजबूत कार है, वहीं बलिनो में ऐसा नहीं है। एक बात और, अगर मैं बलिनो को टाटा ऑल्ट्रोज से कंपेयर करता हूं तो पर्सनली मैं बता रहा हूं कि अब मुझे बलिनो का फ्रंट का जो हेडलाइट का डिजाइन है वो पुराने जमाने का लगने लगा है, क्योंकि वो बड़े बड़े लाइटें अब अच्छी लगती हैं। वहीं ऑल्ट्रोज के जो फ्रंट हेडलाइट का डिजाइन है वो थोड़ा शार्प लगता है, और मुझे तो पर्सनली वो बहुत अच्छा लगता है। एक चीज और ऑल्ट्रोज की मुझे अच्छी लगी, अब इसमें बेस वेरिएंट से 16 इंच के टायर्स आते हैं, और वहीं बलिनो के साथ आते हैं 15 इंच के टायर। तो ये मेरा पर्सनल मानना है, ऑल्ट्रोज अब मॉडर्न लगती है, वहीं बलिनो अब कहीं ना कहीं कुछ चीजों में पिछड़ गई है। बाकी आप बताइए आपको किस कार का लुक ज्यादा पसंद आता है, तो आप कंक्लूजन करते हैं। तो देखो, बेस वेरिएंट है तो आपको बहुत चीजें बाहर से दोनों कारों में लगानी पड़ेगी, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम और रियर कैमरा। ये दो चीजें तो लोग लगवाते हैं, इसके अलावा भी कुछ लोग और चीजें भी लगवाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके नीड के अनुसार। तो अब क्वेश्चन आता है कि किसको कौन सी कार लेनी चाहिए। तो चलिए मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर देता हूँ। तो अगर आपको सिटी में ज्यादा चलना होता है तो बलिनो आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रीजन अच्छा एवरेज मिल जाएगा। दूसरा, ये इस कार के साथ आता है 4 सिलेंडर रिफाइंड इंजन, जिसका परफॉर्मेंस सिटी में बहुत ही बढ़िया है। दूसरा, अगर आप हाईवे में ज्यादा चलते हो तो ऑल्ट्रोज एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ऑल्ट्रोज हाईवे में आपको ठीक ठाक एवरेज भी दे देगी। इसके अलावा ये कार ज्यादा सेटल्ड लगेगी आपको हाईवे में, और ये कार ग्लोबल एनकेएम में 5 स्टार की रेटिंग लाई थी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अगर आपके साइड रोड अच्छी नहीं है, वैसे तो दोनों कारें खराब सड़कों के लिए रेकमेंडेड भी नहीं है, क्योंकि इनका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा नहीं है। दोनों कारों में लगभग 160-65 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। लेकिन अगर आप फिर भी इन दोनों कारों में से किसी एक को चुनना है तो यहाँ पे ऑल्ट्रोज अच्छी रहेगी, क्योंकि ये कार खड्डों में आपको अच्छी राइड क्वालिटी देगी। मुझे अगर आज के डेट में कोई कार खरीदनी होती और मुझे इन दो कारों में से किसी एक को चुनना होता तो मैं अपने लिए चुनता बलिनो को। इसके 3 रीजन है। पहला रीजन है, मैं सिटी ड्राइव ज्यादा करता हूँ। दूसरा रीजन है, मुझे अच्छा माइलेज चाहिए। तीसरा रीजन है रीसेल वैल्यू। तो बलिनो में आपको ज्यादा रीसेल वैल्यू मिलेगा कंपेयर टू ऑल्ट्रोज। तो मैं एक लेटेस्ट और मॉडर्न लुक वाली कार जिसका नाम है ऑल्ट्रोज, उसको अपने लिए नहीं चुनता। क्या आप लोग भी ऐसा करते? क्योंकि मैं तो कार खरीदता हूँ जरूरत के हिसाब से। और हाँ, अगर आज की डेट में आप ऑल्ट्रोज खरीदोगे तो 2-4 पड़ोसी तो आपकी कार को देखने जरूर आ जाएंगे, और इसके अलावा रोड्स में भी लोग एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखेंगे। और वहीं बलिनो खरीदने के बाद भाई किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोड में इतनी सारी बलिनो चल रही है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।